Hello everyone. Today we will start the rest of the chapter Role of the Government in the Health, second chapter of Political Science. Today's topic is Public and Private Healthcare Services. जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, उसमें ये मैंने बताया था कि हम हेल्थ केयर्स को क्या कर सकते हैं भाई, दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट तो है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और सेकंड है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। सबसे पहले हम करेंगे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। इसमें ये है कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है वो हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल्स जो है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, वो क्या है, एक उसकी चेन है। यानी कि जो ये केंद्र जो हैं वो हॉस्पिटल जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे कि ये होता है कि जितने भी सिटीज़ के और विलेजेस के दोनों क्षेत्रों के जो सुविधाएं यानी कि जो उनको फैसिलिटीज़ प्रदान करते हैं, उसमें सभी बीमारियों का, सिंपल बीमारी से लेके उसको उसकी विशेष जो है देखभाल की ज़रूरत वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं उनका इलाज प्रदान करती हैं। और विलेज लेवल पे जो है जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनमें ये होता है कि एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक जो है वहाँ पर रहता है। इन्हें नॉर्मल जो सिंपली छोटी छोटी सी बीमारियां होती हैं उसके लिए उनको क्या किया जाता है, स्टडी करवाई जाती है, उससे रिलेटेड उनको सारा जो है हेल्थ केयर से रिलेटेड उनको सारा प्रशिक्षण जो दिया जाता है। और वो क्या करते हैं कि जो उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो डॉक्टरों की देखरेख के अंदर क्या करते हैं, ये उनको ये सारे काम सिखाए जाते हैं। और विलेजेस में जो कई ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर कई विलेजेस को इनको जो है वो ज़रूरतों को क्या करना पड़ता है, उनको पूरा करना पड़ता है। और ज़िला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी वहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं उन सभी में जो है हेल्थ सेंटर्स की क्या करते हैं, वो देख रेख करता है। जैसे कि बड़े बड़े सिटीज़ में कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अमन, उसमें आपने देखा कि अमन को प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हॉस्पिटल में ले जाया गया था, और ऐसे सरकारी हॉस्पिटल्स में हैं जिनका जिक्र जो था हाकिम शेख की कहानी में आपको मैंने बताया था। और ये जो हैं देर आर मैनी रीजंस टू कॉल द हेल्थ सर्विसेज एज पब्लिक। इन जो इस स्वास्थ्य सेवा को कोई कारणों से इनको क्या कहा जाता है कि पब्लिक सर्विसेज के नाम दिया, यानी कि सार्वजनिक पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का नाम दिया जाता है। गवर्नमेंट ने सभी सिटीजन्स के लिए वो जो हैं स्वास्थ्य केंद्र यानी कि हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो उनकी सेवा जो उनको हेल्थ केयर उनके द्वारा सभी नागरिकों को जो हेल्थ सेंटर से जो भी कमिटमेंट की जाती है, उनको जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उसमें ये हॉस्पिटल्स और जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं इनको क्या किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, यानी कि स्थापित किए गए हैं। और ये जो फैसिलिटीज़ हैं इनको चलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और जो लोग सरकार को यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देते हैं, जैसे कि हम लोग जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, इन सारे टैक्सेस को वो क्या किस में यूटिलाइज़ करती है, गवर्नमेंट जो है वो इन हेल्थ सेंटर्स में यूटिलाइज़ करती है। और इससे जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उन सब के लिए हैं, ना कि किसी सिंगल पर्सन के लिए, ना इसमें अमीर को देखा जाता ना इसमें गरीब को, यानी कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो सबके लिए हैं। और जितने भी सार्वजनिक हेल्थ सेंटर्स हैं उनका जो जितनी भी उनको वहाँ पे स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी प्रोवाइड किया जाता है, उसमें एक महत्वपूर्ण इसका ये मेन एम होता है कि स्वास्थ्य सेवाएं जितनी भी हेल्थ सेंटर्स हैं उन वहाँ पर क्या किया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, यहाँ बिल्कुल कम कीमत पर, यानी कि बहुत कम पैसों से उनके जो है उनका ट्रीटमेंट किया जाए। इन सब के लिए ये क्या है, एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें कि क्या होता है कि गरीब लोग जो है वो वहाँ पर अपना क्या करवा सकें, इलाज करवा सकें। और हेल्थ सेंटर्स की जितने भी जो हैं उसमें फंक्शंस हैं, उनके जितने भी फंक्शंस हैं सेवाओं के, इसमें और भी उनके द्वारा काम किए जाते हैं। जैसे कि कई बीमारियों में टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, पीलिया, डायरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, जॉन्डिस एक्सेट्रा,
ये सारे आदि इनको क्या करना है, फैलने से रोकना है। ये सारा किन का काम होता है, हेल्थ सेंटर यानी कि पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में। और इसकी जो व्यवस्था है वो गवर्नमेंट को किन के सहयोग से करनी होती है, लोगों के सहयोग से। और इसके बिना वो क्या है कि वो काम भी नहीं कर पाते। इसके अलावा इसमें ये दिया गया है कि इससे क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो सफल, अगर लोग उस गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे तो ये जो हेल्थ सेंटर्स हैं इसमें क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मच्छर, यानी कि उसमें आपने देखा था कि मच्छरों को पैदा करने वाले को रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए ये निश्चित करना पड़ेगा कि हर क्षेत्र के सभी लोगों को अब जो वाटर कूलर हैं या अपने घरों के साथ जितने भी पेड़ पौधे गमलों में लगा कर रखे होते हैं, छत पे कोई ऐसा खड्डा वगैरह या गली के बाहर कोई खड्डा वगैरह तो नहीं है, या जो नालियां हैं वहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो। और ये किनके द्वारा हो सकता है, हम लोगों की कोशिश के द्वारा ही हो सकता है। और हाकिम शेख की जो था, इसमें ये दिया गया था कि हाकिम शेख को फिर इसमें स्टोरी में मैं दोबारा से आपको इसको याद करवाने की कोशिश करूँगी इसमें, क्योंकि आप ये जानना चाहेंगे कि उसके जो कोर्ट का, जो उसने कोर्ट में केस दायर किया था उसका क्या निर्णय, क्या फ़ैसला हुआ था, या उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट में उन्होंने उसने फैसला करवाया था, केस किया था, उसका क्या फ़ैसला हुआ था। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या है, लोगों को हित जो भी उनकी सबसे पहली गवर्नमेंट की ड्यूटी ये बनती है कि वो ये इंश्योर करे, सुनिश्चित करे कि जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो प्रदान करना है, वो क्या है, गवर्नमेंट का फर्स्ट यानी कि प्राइमरी ड्यूटी है गवर्नमेंट की, कि लोगों को क्या करे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो प्रॉपरली लोगों को प्रोवाइड करे। और गवर्नमेंट को हर व्यक्ति को, एवरी सिटीज़न के जीवन के अधिकार की क्या करनी चाहिए, उनको राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, हर अधिकार की उनकी क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। और अदालत ने ये भी, कोर्ट ने ये भी कहा कि हाकिम शेख को जिन डिफ़िकल्टीज़ का सामना जिन डिफ़िकल्टीज़ को उसको फेस करना पड़ा था, उसमें उसकी क्या हो सकती थी, वो अपनी जान भी गंवा सकता था, कुड हैव कॉस्ट इन हिज लाइफ। अगर कोई इफ़ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली, अगर कोई भी हॉस्पिटल उसको समय पर इलाज ना देता तो इसका मतलब ये था कि वो अपना जो है जीवन जो है वो मर जाता। इससे, और कोर्ट आल्सो सेड दैट, कोर्ट ने ये भी कहा कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वह मरीजों को आवश्यक, यानी कि वो क्या करे, जो हेल्थ सर्विसेज में अगर कोई आता है तो उनको क्या करे, पेशेंट्स को क्या करे, अवश्य सेवाएं प्रदान करे। जिससे कि क्या होता है कि आकस्मिक यानी कि अचानक कोई इमरजेंसी है, इमरजेंसी में कोई ट्रीटमेंट देना है तो उसको वो सारी क्या हो, सुविधाएं जो हैं, वो फैसिलिटीज़ जो हैं वो उसको प्रोवाइड हो। हॉस्पिटल्स और जो अन्य इसके अलावा और हेल्थ सेंटर्स हैं, उससे संबंधित जो भी उसके अंदर जो हैं वर्कर्स हैं, वो जो काम कर रहे हैं, उनको क्या होनी चाहिए, उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको प्रोवाइड की हुई होनी चाहिए उनको, यानी कि जो वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको पूरा ही उनको फैसिलिटीज़ देनी चाहिए भी। वो क्या, जो अगर कोई ऐसा केस आता है कि वो उसको एट ए टाइम उसको एडमिट करके साथ के साथ उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दें। और कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ने जैसे कि हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए कोर्ट ने जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो थी, स्टेट गवर्नमेंट को ये क्या कर दिया गया, उसको ये कहा गया कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर जितना भी उसके मनी स्पेंड हुआ था, जो उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा दिया था अपने इलाज के लिए, उसका क्या करे, वो गवर्नमेंट जो है वो उसका ट्रीटमेंट के लिए उसको क्या करे, जो उसका ट्रीटमेंट पे पैसा खर्च हुआ था उसको रिफ़ंड करे, यानी कि उसको पैसे का पूरा भुगतान करे। जैसे कि आपने ये चीज़ देखी कि इसमें गवर्नमेंट का क्या होता है, गवर्नमेंट जो है
हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। गवर्नमेंट जो है जो हमारे से टैक्स लेती है उसका उपयोग जो है उसको ये नहीं है वो सिर्फ अपने लिए ही उसको यूज़ करती है। वो हमारे लिए ही वो इन सब का जो पैसा जो है वो वहाँ पे हमें सामने जितनी भी सेवाएं हैं वो हमें देने के लिए इसके ऊपर वो क्या करती है सब सारा पैसा जो है वो उस पर खर्च करती है, जिससे कि सभी नागरिकों को क्या हो, सभी सिटीजन्स को, ऑल सिटीजन्स को क्या हो, फ़ायदा हो। जैसे कि पुलिस हो गया, न्यायिक जितने भी व्यवस्था है, सड़कें वगैरह हैं, पुल वगैरह हैं, जो भी है ये सब जितनी भी जो कोई भी सेवाएं हैं वो सभी नागरिक क्या हैं यानी कि ऑल सिटीजन्स जो हैं वो इसका क्या कर सकें, लाभ उठा सके। और इसके अलावा जो भी सेवाएं हैं चाहे हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं और चाहे स्वयं नागरिक क्या है इससे रिलेटेड जो है वो अपने आप वो इससे प्रॉपरली अपने बिहाफ पे वो कुछ नहीं कर सकता। इन जो सेवाएं हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा जो दी जाती है वो अपनी इन सेवाओं की व्यवस्था जो है वो सिटीजन हम लोग जो हैं वो प्रॉपरली नहीं कर सकते। और जो टैक्स जो हैं उसमें क्या किया जाता है, उनको कुछ डेवलपमेंट कार्यक्रम के लिए और सेवाएं जो भी उपलब्ध होती हैं उसमें, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेंटर्स हो गए, एम्प्लॉयमेंट हो गया, लोगों को जॉब वगैरह देने, सोशल डेवलपमेंट के लिए और व्यावसायिक जितने भी जॉब्स वगैरह के लिए उसमें प्रशिक्षण यानी कि उनको जो दी जाती है, नॉलेज दी जाती है। और जितने भी ज़रूरतमंद जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों को यानी कि ज़रूरतमंद लोगों को क्या हो उसमें बेनिफिट प्राप्त हो सके, लाभ मिल सके। और जो भी टैक्स से गवर्नमेंट को पैसा कलेक्शन होती है उसका उपयोग वो क्या करते हैं, जैसे कि बाढ़ वगैरह, भूकंप वगैरह हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़ फ्लड वगैरह हो गए, इन सब मामलों में जैसे राहत वहाँ पे वो अगर वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे उन लोगों को क्या करती है, आपने देखा कि अगर बाढ़ वगैरह आती है, गांव के गांव डूब जाते हैं तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से उन लोगों को खाना प्रोवाइड करवाती है ऊपर हवाई जहाज़ के थ्रू या जैसे भी हैं उन लोगों को क्या है। और ये सारा जो है वो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स कलेक्शन हुई होती है उसके द्वारा किया जाता है। और गवर्नमेंट जो है वो ख़ास तौर पर ये जो है बिल्कुल पुअर लेवल के जो लोग हैं, गरीब जो हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो जो है इन सब कुछ सेवाएं जो है वो उनको क्या करती है, गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करती है ये सारी फैसिलिटीज़। जो चीज़ें वो क्या हैं बाज़ार से नहीं खरीद पाते तो इसका वो क्या है गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप हेल्थ सेंटर्स में, सिविल हॉस्पिटल्स में देखिए कि वहाँ पे चेकअप करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो भी टेस्टिंग वगैरह होती है वो भी फ्री की जाती है और जो मेडिसिन्स वगैरह दी जाती हैं वो भी बिल्कुल टोटली फ्री उनको लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद देखिए प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी कि जो प्राइवेट यानी कि जिनके अपने डॉक्टर्स के अपने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कैसी फैसिलिटीज़ होती हैं। यहाँ पर इंडिया में देखा गया है कि कई यहाँ पर डॉक्टर्स ने अपने बहुत से निजी हॉस्पिटल यानी कि स्वास्थ्य हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो खोले हुए हैं और ज़्यादातर डॉक्टर जो हैं वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ही चलाते हैं। जैसे कि विलेजेस में देखो कि जितने भी वो हैं प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, a large number of doctors run their own private clinics in the rural areas. One finds registered medical practitioners. Urban areas have a large number of doctors. और जितने भी गाँव का जो एरिया होता है उसमें सभी जो हैं वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं। और शहरी क्षेत्रों में जितने भी हैं वहाँ पर ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं वो आप बहुत से वो क्या हैं अपने मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, वो अपनी विशेषज्ञ की सेवाएं जो है वो क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड होता है विशेषज्ञ, और ऐसी जो हैं वो सर्विसेज जो है वो क्या करते हैं लोगों को प्रदान करते हैं। और जिनके अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको चलाए जा रहे हैं और वो क्या करते हैं कि हॉस्पिटल और उनके अपने नर्सिंग होम भी हैं। और काफ़ी संख्या में यानी कि बहुत ज़्यादा जो है लार्ज नंबर ऑफ जो
हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स प्राइवेट ओन्ड, देयर आर मैनी लेबॉर्ट्रीज़। और इसके अलावा बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं जिसमें कि क्या किया जाता है, उनके टेस्टिंग वगैरह होती है और ऑफर स्पेशल फैसिलिटी, अलग से स्पेशल फैसिलिटीज़ वहाँ पर क्या की जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि एक्सरे हो गए, अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया। ये सब प्राइवेट जिन्होंने अपने हेल्थ सेंटर्स खोल रखे हैं वहाँ पे उनके पास ये सारी चीज़ें होती हैं, वहीं पे अपना वो सारा टेस्टिंग वगैरह, अगर कोई पेशेंट रहता है तो वहाँ पर वो अपनी टेस्टिंग वगैरह उनको वहाँ करवाने के लिए कह देती हैं। देयर आर आल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाई मेडिसिन, और इसके अलावा वहाँ पर ऐसी शॉप्स भी हैं जहाँ से हमें दवाइयाँ खरीद सकते हैं। और साथ के साथ ही ये देखिए, एज़ द नेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, और इनके नाम से ये पता चलता है कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ जितनी भी हैं वो सरकार का वो क्या है, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जितने भी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं उनका सरकार जो है उसके ऊपर अपना क्या करके रखती है, कंट्रोल होता है, और उनका अथवा नियंत्रण, यानी कि उनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता, उनके ऊपर उनका नियंत्रण नहीं होता। जितने भी हैं वो अपने बिहाफ पे वो क्या करते हैं, काम करते हैं। और जितने भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के भी इसके उलट जो है वो अपने निजी स्वास्थ्य संस्थानों में क्या मरीज जो पेशेंट्स हैं उनको हर प्रकार की जो है वो जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उसके ऊपर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो उसके ऊपर लगता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विसेज दैट दे यूज़। आज जितनी भी प्राइवेट फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे चारों तरफ क्या हैं, जगह जगह पर हमारे चारों तरफ दिखाई देती है। आप ये देखिए कि अगर आप यहाँ पे करनाल में ही देख लीजिए, आप कुंजबा रोड से आगे निकलोगे तो सारी जगह आपको एक डॉक्टर की दिखाई देगा, मेडिकल कोई लेबॉर्ट्री वाला है तो आगे जाके सारी ही लाइंस आपको डॉक्टर्स की मिले, और सब ये क्या है, इनके अपने ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। और बड़ी बड़ी इसके अलावा क्या है कि अब तो ये हो गया है कि जो कंपनीज़ हैं वो भी अपने क्या कहती हैं, हॉस्पिटल्स को चलाती हैं। उसमें जैसे कि देखा होगा कि आपने एक ही हॉस्पिटल में सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाती हैं, उसके अंदर हार्ट के डॉक्टर्स भी हो गए, सारे डॉक्टर्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। और कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं कि दवाइयों को बनाने और उसमें बेचने में भी लगी हुई हैं। और शहरों के जितने भी हर कोने में क्या है कि आप देख शॉप्स जो हैं मेडिसिन्स की, हर जगह पे आपको मेडिसिन्स की शॉप्स मिल जाती हैं। और जहाँ पर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं आप देखोगे कि वो जो मेडिसिन्स डॉक्टर्स के द्वारा लिखी जाती हैं वो मेडिसिन्स आपको क्या होती हैं, वहीं से ही आपको प्रोवाइड होती हैं, कहीं इधर उधर से आपको कहीं भी नहीं मिल पाती, क्योंकि इनका क्या होता है, आपस में टाई अप होता है। और ये जो शॉप्स हैं, मेडिसिन्स की शॉप हैं, आप एक ही लाइन में देखोगे कितनी कितनी शॉप्स आपको मेडिसिन्स की मिलती है। अगर एक शॉप से मेडिसिन नहीं मिलती तो दूसरी शॉप से वो मिल जाती हैं। तो इसके अलावा ये देखिए, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, इज़ एडुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।